Once again, welcome in my channel. My channel name is Crossaware and my name is Muhammad Fasim Raza. And today you are watching my fourth video on the video of basic of computer. So मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इमेज ऑप्शंस में जो हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में जो ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शंस क्या क्या यूजेज होते हैं और उसके क्या काम है और क्या उससे बेनिफिट हम ले सकते हैं, वो सारी चीज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा. सो प्लीज मेक श्योर इफ यू लाइक समथिंग हियर, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे जैसे ही हम इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, किसी भी इमेज पे आप राइट क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको ओपन का मिलेगा. ओपन का मतलब होता है कि आप इसे देख पाएंगे. दूसरा ऑप्शन है एडिट विथ पेंट 3D ऑप्शन. ये हमारा विंडो 10 है तो थोड़ा सा इसमें सेटिंग्स थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा आपको. तो जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप 3D पेंट में इस इमेज को एडिट कर पाएंगे. सो हमारे पास ये एडिट का सेक्शन खुल गया. मैं भी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इसके ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि ये हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है. तो जैसे ही मैं इसमें फोर्थ ऑफ 3 ऑप्शंस पे जाऊंगा तो सेट एज बैकग्राउंड इमेज है. जैसे आप इस इमेज पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड का इमेज चेंज हो जाएगा. दूसरा ऑप्शन हमारे इसमें चौथा ऑप्शन हमारे पास है एडिट इमेज. तो जैसे एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जिस भी ब्राउजर में आपका सिलेक्शन होगा उसमें आप क्या है एप्लीकेशंस में उस एप्लीकेशंस में एडिट कर सकते हैं. जैसे अभी हमारा ये एडिट का सेक्शन नोटपैड में खुल गया तो नोटपैड में इस इमेज को आप एडिट कर पाएंगे. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन. प्रिंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका प्रिंट का सेक्शन खुलेगा. अब जिस भी टाइप्स में इस इमेज को निकालना चाहते हैं प्रिंटर से, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. ये आपका प्रिंटर का सेक्शन होगा, जो प्रिंटर होंगे उसको सिलेक्ट करना है. उसके बाद हमारे पास ये पेपर का साइज होगा. जिस भी पेपर में आपको निकालना है वो पेपर्स के साइज देने हैं. उसके बाद ये क्वालिटी है कि मतलब जो आपका क्वालिटी इस इमेज का रखना चाहेंगे वो कर सकते हैं. इसमें लास्ट ऑप्शन है आपका कि इस इमेज को आप कितने डिवाइड में निकालना चाहते हैं और किस तरीके से निकालना चाहते हैं. हॉरिजॉन्टल निकालना चाहते हैं, वर्टिकल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस इमेज को सेट कर पाएंगे. और स्पेशली यहाँ पे इमेज के साइज के साथ साथ में आपके इमेज के मल्टीपल्स भी होंगे कि अगर वॉलेट जैसे 9 जो ऑप्शन है तो यहाँ पे वो 9 एक पेज में आपका लेटर साइज में 9 इमेज निकलेंगे. जैसे इसमें कंटेंट सीट है तो इसमें 35 है तो इसमें 35 निकलेगा. ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है. और आगे मैं बढ़ता हूँ. आगे हमारे पास ऑप्शन है आप रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट. ये दोनों ऑप्शंस आप क्या है इमेज को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. ठीक है, तो रोटेट राइट और लेफ्ट कर सकते हैं इस वाले सेक्शन से. आगे हमारे पास है कि ये अभी हमारे पास जो ब्लूटूथ डिवाइसेस लगे हुए हैं वो डिवाइस यहाँ पे सेट शो हो रहे हैं. आगे हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर टू पीडीएफ. हमारे पास इंटरनेट रहना चाहिए और इस इमेज को अगर आप पीडीएफ में यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. जैसे ही आप पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये अनपैक पिक्चर टू पीडीएफ आएगा. और जैसे ही आप देखेंगे ये पीडीएफ का आपका क्या होगा, ये इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज जो है ये पीडीएफ में देखने के लिए कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ से राइट क्लिक करके पीडीएफ पिक्चर टू पीडीएफ में जाएंगे तो इसे आप क्या है पीडीएफ में कर पाएंगे. आगे ऑप्शन है अपलोड टू WPS क्लाउड. ये WPS जो हमारे पास है जिस पे हमने ट्यूटोरियल बना रखा है कि WPS हमारे पास जो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है उसके अगर क्लाउड में इंटरनेट पे अगर इस इमेज को आप रखना चाहेंगे तो यहाँ से आप उस इमेज को रख सकते हैं. ठीक है, एक्सट्रैक्ट टू टेक्स्ट. इसका मतलब है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप क्या है टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है, आगे ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है इसमें जैसे क्या है कि इस इमेज को अगर आप शेयर करना चाहें, इस इमेज को अगर आप स्कैन करना चाहें, इसमें अगर कोई वायरस है, कोई डिटेक्शन, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से भी इस इमेज को शेयर कर पाएंगे, स्कैन कर पाएंगे. जैसे स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो स्कैन पे जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे स्कैन होने के बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो स्कैन नाउ यहाँ पर भी लिखा है. तो जैसे स्कैन करेंगे तो आपका ये डेटा क्या होगा डिटेक्ट करेगा. उसके बाद नो करंट रिटर्न्स बताया कि ये आपका डेट और टाइम से दिया जिस समय में उसने स्कैन किया है. लेटेस्ट 1 सेकेंड इसने लिया है
फाइल एक भी स्कैन नहीं हुआ है, मतलब इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसके बाद है शेयर। शेयर का मतलब है कि अगर इस डॉक्यूमेंट को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या है शेयर कर सकते हैं। शेयर में जैसे ऑप्शंस है कि फीडबैक हब से, नोट, ओपन नोट से शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप में शेयर करना चाहें, स्काइप मेल से शेयर करना चाहें, तो यहाँ से आप वेरियस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप इस इमेज को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, आगे ऑप्शन है ओपन विथ। आप इस इमेज को अगर दूसरे एक्सटेंशन में खोलना चाहते हैं, मतलब दूसरे एप्लीकेशन में खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से खोल पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे पेंट का सिलेक्शन करते हैं तो ये हमारा जो इमेज है वो पेंट सेक्शन में खुलेगा। ठीक है, तो ओपन विथ में हमारे पास और भी ऑप्शंस है। जैसे ओपन विथ में आप अगर इसे रेगुलर किसी एक एप्लीकेशन में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज अनदर ऐप में जाना है। चूज अनदर ऐप में जाने के बाद आप यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं हम पेंट को सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो ओवरऑल सारे इमेज क्या होगा पेंट में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका मैंने एक्सटेंशन क्या किया है पेंट में चेंज कर दिया। जब आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो ये आपका इमेज पेंट में खुलेगा। ठीक है, आगे हमारे पास ऑप्शंस है ओपन विथ के बाद हमारे पास गिव टू एक्सेस। ये सारे ऑप्शंस का मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये स्पेशली होता क्या है कि इस इमेज को अगर कंप्रेस करना चाहते हैं ईमेल के साथ तो यहाँ से ये ऑप्शंस कर सकते हैं। इसमें मैं आपका ऑप्शन है शेयर और सेंड विथ। अगर आपको इस इमेज को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ शेयर करना है, मेल करना है, तो यहाँ से आप इस सेक्शन को चूज कर पाएंगे। आप इस इमेज को अगर कट करना चाहें एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए तो कट या कॉपी कर सकते हैं। और उसी के बाद हमारे पास डिलीट ऑप्शंस आते हैं। डिलीट में मतलब है कि आप इस इमेज को अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। रीनेम मतलब यहाँ पे अगर इस इमेज का आप अगर मतलब नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इस इमेज का नेम चेंज भी कर पाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास इसका ऑप्शन है जो कि लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज आपको बताएगा कि जैसे इस फाइल का नाम क्या है, ये फाइल किस एक्सटेंशन में बना है, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये फाइल किस में ओपन हो रहा है, तो ये सारे ऑप्शन बताएंगे। लोकेशंस क्या है, ये फाइल का मतलब एक एड्रेस होता है कि ये कहाँ पे ये फाइल मिलेगा आपको एग्जैक्ट। सी ड्राइव, यूजर, एडमिन और डेस्कटॉप पे मिलेगा। इसके साइजेस कितने हैं, ये साइज और ऑन डिस्क का मतलब है कि ये जो हमारा साइज है ना, ये हमारा मतलब ये फाइल साइज है, लेकिन जब डेस्क पे रखा जाता है, मतलब जब ये हमारे पास डेस्कटॉप पे रखा जाता है तो कुछ साइज के कुछ के भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रिएटेड मतलब है कि ये फाइल कब बना। ठीक है, संडे मार्च 10, 2024 और ये 11 o'clock को बना है। मॉडिफाई इसमें कुछ परिवर्तित कब किया गया, ये सारे थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज सेक्शंस होता है इमेज का। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल जो हमारा 4th ट्यूटोरियल था काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।